हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कि आखिर रियल नंबर से काम नहीं चला, क्यों नहीं चला और क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करना पड़ा, क्यों हमें इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करना पड़ा। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0 करना चाहूं तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब तक हमने एक्स स्क्वायर -1 = 0 किया, हमारा काम कहां से चले जा रहा था, रियल नंबर से मेरे सारे काम हो पा रहे थे। क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और उसमें से एक नेगेटिव क्वांटिटी आप घटा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 0 लेके आओगे, यानी यहां पे आप या तो +1 वैल्यू पुट कर दो और -1 वैल्यू पुट कर दो, आपका ये वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन कहानी यहां से स्टार्ट हुआ जब ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू था और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू था और मुझे इसे कुल मिला के 0 करना था। दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मिला के 0 करना था, ये मेरे लिए मुश्किल की बात थी। तब हमने देखा कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा, और जब मैं स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस साइन तो आएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, -1। अब ये -√1 तो आज के पहले मैं जानता ही नहीं था, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो हमने इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स के बारे में पढ़ा था कि इसका वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई क्या, 2a। लेकिन हम उस बात को छोड़ दिए थे कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने बात करना छोड़ दिया था। लेकिन यहां पे ये प्रॉब्लम वापस से आया और मैंने कहा कि इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं एक नाम दे दूंगा और इस नाम के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब मैंने बोला कि ठीक है, √/-1 का एक नाम दे दो। तो √/-1 को मैं i से रिप्रेजेंट करने लगा, इसे मैं i से रिप्रेजेंट करने लगा और इस i को मैं बोलने लगा आयोटा। इस i को हमने क्या बोलने लगा, आयोटा। मतलब अब मैं बोला कि ठीक है, ये √अंडर-1 जो मेरे को परेशान कर रहा है, इसे मैं एक नाम दे देता हूं और इसके बाद मैं आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं और देखता हूं कि क्या होता है। तो मेरे पास अब रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी आया तो मैं उसे रिप्रेजेंट करने लगा i के टर्म में। कैसे, अगर अब मुझे √अंडर-3 को रिप्रेजेंट करना होता तो √अंडर-3 को रिप्रेजेंट करना होता तो अब मैं i के टर्म में इसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा, तो उससे पहले मुझे इस आयोटा के कुछ पावर वाले फंक्शन के बारे में पता करना होगा। ठीक है, तो अब इसके पावर वाले फंक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं। हमने बोला कि पावर ऑफ i। अब हम i को हम जानते हैं कि ये √/-1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं i का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, √/-1 इंटू √/-1। अब किसी को यह कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर इसे मैं रूट के अंदर -1 क्रॉस -1 कर लूंगा और ये वैल्यू √1 क्या हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां उसका सोच गलत है,
क्यों? क्योंकि रूट के अंदर दो क्वांटिटी को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये भी पॉजिटिव हो और रूट के अंदर ये भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तब हम इसको दोनों क्वांटिटी को एक साथ रूट के अंदर ला सकते हैं। जैसे अगर अंडर रूट ए है इनटू अंडर रूट बी है तो ही हम अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जब दो क्वांटिटी माइनस में हो तो मैं उसे एक साथ नहीं ला सकता हूं। तो ये सोचना आपका गलत है। अगर ऐसा हो माइनस ए क्रॉस अंडर रूट माइनस बी तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा अंडर रूट ए बी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस दोनों को अंदर लेके आए और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और आपने ए बी लिख दिया। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये चीज तभी वर्क करता है जब दोनों रूट के अंदर क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो भी ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो यहां पे ये सोच आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू +1 नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम बात करते हैं कि जो आई होगा, आई स्क्वायर, वो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 है। तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 ओवर पावर 1/2, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/2, और इस पूरे का पावर आपके पास क्या है, 2, दोनों कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मतलब आई स्क्वायर इज -1। हाँ, आई स्क्वायर कभी भी +1 नहीं होगा। क्यों? मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि रूट के अंदर दो क्वांटिटी को आप एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो जब दोनों क्या पॉजिटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो, या एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो। मीन्स मैंने ये जान लिया कि एक्स आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1। तो हम बात कर रहे हैं आई के पावर के बारे में। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई क्यूब का वैल्यू, हाँ, एक आई और एक्स्ट्रा होगा मतलब -i, और आई का पावर 4 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि आई स्क्वायर -1 फिर एक आई स्क्वायर -1 देगा और दोनों -1 प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा, +1। मीन्स हमारे पास ये वाला चीज समझ में आना चाहिए, हाँ, कि i इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर इज क्या, -1, आई क्यूब इक्वल्स टू क्या, -i, और i टू दी पावर 4 इक्वल्स टू क्या, +1। अगर मैं i का पावर 5 रखूं, i का पावर अगर मैं 5 रखूं तो i का पावर 5 वापिस से, i का पावर 5 वापिस से आपको i पे लाके छोड़ेगा, यानी रूट अंडर -1 पे लाके छोड़ेगा। i का पावर 6 अगर करूं तो ये -1 होगा, i का पावर अगर 7 करूं तो ये -i के बराबर होगा, और i का पावर अगर 8 करूं तो ये वैल्यू +1 के बराबर होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर i का पावर अगर 4n होगा, 4n मतलब 4 के टेबल में आने वाला अगर कोई भी नंबर होगा, i का पावर 4n मतलब 4 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर होगा, तो ये ऑलवेज क्या देगा, +1 देगा। ये बहुत काम का चीज है। i का पावर 4n मतलब i का एक ऐसा पावर है जो 4 से डिविजिबल होता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, +1। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो i का पावर अगर मैं ऐसा करूं कि 4n + 1 कर दूं, 4n + 1 मतलब 4 के टेबल से एक ज्यादा है तो एक एक्स्ट्रा i आएगा, और i का पावर 4n + 2 कर दूं तो i स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि i का पावर 4n का वैल्यू क्या होगा, +1, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। और अगर i का पावर 4n + 3 हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मतलब हम इसे 4 के टेबल के फॉर्म में समझने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका पावर, आयोटा का पावर
चार के टेबल में से कोई नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा +1। और अगर हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है मतलब आई केवल बच रहा है तो उसका वैल्यू आई होगा। और अगर दो रिमाइंडर बच रहा है मतलब आई स्क्वायर बच रहा है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। अगर तीन रिमाइंडर बच रहा है तो आई क्यूब बच रहा है और आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा -i के बराबर। होप ये बात आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इससे आगे हम बात करते हैं। हमसे एग्जाम्पल में पूछा गया कि आप मेरे को बताओ कि i टू द पावर 39 का वैल्यू कितना होगा। अब एक बात बताइए कि 4 के पावर जो है वो 39 है i का, तो 4 से अगर 39 को डिवाइड करे तो 36 तक तो 4 के टेबल में आएगा। और अगर 36 तक i का पावर 36 होता तो आंसर +1 होता। लेकिन अब इसके बाद रिमाइंडर कितना बच गया 3, मतलब आई क्यूब बच गया होगा। आई का क्यूब आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 3 क्या होता है -i, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूं आई टू दी पावर क्या 36 इंटू आई का पावर क्या क्यूब। अब एक बात बताइए आई का पावर 36 क्या होगा +1 और +1 तो किसी से भी गुना होगा किसी से भी कुछ भी होगा तो ये कोई फर्क नहीं डालेगा। और इनटू आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा -i, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा -i, मतलब i टू द पावर 39 का वैल्यू क्या हो जाएगा -i। तो अगर किसी ने पूछा i टू द पावर 9999999 का वैल्यू कितना होगा। तो अगर किसी ने ऐसे पूछा तो सर अब इतने सारे को 4 से डिवाइड करूंगा, नहीं, आप 4 से डिविजिबिलिटी का लॉ लगाओगे। 4 से डिविजिबिलिटी का लॉ, तो डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होने के लिए केवल लास्ट 2 डिजिट नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 से और पता कर लेंगे। मतलब हम केवल 99 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। तो अगर 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8 19 होगा और 4 4 जा क्या 16, वापस से 3 रिमाइंडर बचेगा। मीन्स मैं इसे लिख सकता हूं i का क्यूब और i का क्यूब क्या होगा -i, क्योंकि उससे पहले जो भी नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा और 4 का मल्टीपल होगा तो +1 छोड़ेगा और +1 से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अब एक लॉजिक और जानने की बात है कि आयोटा का एक और फंडा हमें क्लियर करना होगा और वो क्या है कि अगर मैं किसी भी i का किसी भी कंसेक्यूटिव 4 पावर को अगर ऐड करता हूं, मैं लगातार किसी भी 4 पावर को ऐड करता हूं, मीन्स i का पावर सपोज 4n प्लस i का पावर i का पावर 4n प्लस 1 प्लस i का पावर 4n प्लस 2 प्लस i का पावर 4n प्लस 3। अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं इसे ऐड करूं, क्या लगातार 4 नंबर होगा। सपोज 4 के टेबल का कोई भी नंबर ले लो, सपोज 4 है तो ये क्या होगा 5 होगा, ये क्या होगा 6 होगा और ये क्या होगा 7 होगा। तो मैं किसी भी लगातार 4 बार आयोटा के पावर को ऐड करूंगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। जैसे क्या बोले आप थोड़ा समझते हैं। अगर मैं i का पावर सपोज कहीं से भी ले लेता हूं, मैं सपोज ले लेता हूं 22 प्लस i टू द पावर 23 प्लस i टू द पावर 24 प्लस i टू द पावर 25। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो i का पावर 20 4 के टेबल में आता है, मतलब i स्क्वायर बचेगा और i स्क्वायर यहाँ पे आपने समझ में आ रहा है कि i स्क्वायर बचेगा प्लस ये क्या बचेगा i क्यूब प्लस ये क्या बचेगा कुछ नहीं, i ये 4 के टेबल में आता है तो केवल 1 हो जाएगा और ये क्या होगा केवल एक i बचेगा, केवल एक i, क्योंकि 24 तक तो चला जाएगा मतलब एक एक्स्ट्रा i है। अब i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और i क्यूब का वैल्यू क्या होगा -i और ये +1 और ये +i से -i
और +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया और कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने एक फंडा पढ़ा कि अगर मैं आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करूं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस क्लास में हमने केवल ये सीखने का कोशिश किया कि -√अंडर, हाँ, I1 को मैं आयोटा के नाम से जानूंगा और आयोटा का पावर कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में जाना। तो एक बात और जान लेते हैं, वो ये है कि अब रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में होगा तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर रूट ओवर -3 है तो एक बात बताइए कि इसे रूट ओवर -1 क्रॉस 3 लिख सकता हूं। और आपने अभी अभी पढ़ा आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1, तो अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू क्या लिख लूंगा, 3। और किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √3i। होप ये बात क्लियर होगा कि अगर अंडर रूट -10 है तो मैं क्या बोलूंगा कि अंडर रूट -1 क्रॉस क्या है, 10। अब -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई का स्क्वायर अंडर रूट इंटू 10। आई स्क्वायर, एक आई बाहर आ जाएगा, मीन्स अंडर रूट 10 आई हो जाएगा। कोई इशू। अगर अंडर रूट -4 है तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट -1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये 2 भी बाहर आएगा और एक आई भी बाहर आएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 2i के बराबर। मीन्स अंडर रूट -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2i। तो मैं किसी भी नंबर को i के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो हमने इस इंट्रोडक्शन में आयोटा के बारे में समझा कि आयोटा √1 को रिप्रेजेंट करता है और इसके पावर्स 4n के मल्टीपल के हिसाब से वर्क करते हैं। और हमने ये सीखा कि अगर आयोटा का 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को मैं कभी भी ऐड करूंगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेके चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टाटा।